नमस्कार दोस्तों हमारे सामने कक्षा 8 की रुचिरा पाठ्य पुस्तक है और इस कक्षा में हम सप्तमः पाठः यानी पाठ 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है भारत जनता हम। भारत जनता प्लस अहम। अहम यानी मैं, भारत जनता यानी भारत की जनता हूँ, मैं भारत की जनता हूँ। इस पाठ में एक गीत दिया हुआ है जो आधुनिक कवि कुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित है। आइए अब हम इस गीत को पढ़ना प्रारंभ करते हैं और साथ ही में उसका अर्थ भी देखते जाएंगे। पहला श्लोक पढ़ते हैं। अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता हम, कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता हम। अब इसका अर्थ देखते हैं। अभिमान धना यानी स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनयोपेता, विनय प्लस उपेता, विनय यानी विनम्रता से, उपेता यानी परिपूर्ण, विनम्रता से परिपूर्ण, शालीना यानी शालीन, भारत जनता हम, भारत जनता प्लस अहम, अहम यानी मैं, भारत जनता यानी भारत की जनता हूँ। अभिमान रूपी धन वाली, विनम्रता से परिपूर्ण, शालीन, मैं भारत की जनता हूँ। दूसरी लाइन देखते हैं। कुलिशादपि कठिना, कुलिशादपि इस शब्द को अगर अपन अलग अलग करेंगे तो बनेगा कुलिशात प्लस अपि। कुलिशात यानी वज्र से या बिजली से, अपि यानी भी, कठिना यानी कठिन या कठोर, बिजली से भी कठोर, कुसुमादपि सुकुमारा, कुसुमादपि, कुसुमात प्लस अपि, कुसुमात यानी फूल से, अपि यानी भी, सुकुमारा यानी कोमल, फूल से भी कोमल, भारत जनता हम यानी मैं भारत की जनता हूँ। इस लाइन का मतलब यह है कि वैसे तो मैं भारत की जनता फूल से भी ज़्यादा कोमल हूँ, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो फिर वज्र या बिजली से भी ज़्यादा कठोर हूँ। चलिए अब इसके नीचे लिखा हुआ अर्थ पढ़ते हैं अपन। मैं स्वाभिमान रूपी धनवाली, विनम्रता से परिपूर्ण और शालीन भारत की जनता हूँ। मैं वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल भारत की जनता हूँ। अब अपन दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। निवसामि समस्ते संसारे, मन्ये च कुटुम्बं वसुंधरां, प्रेयः श्रेयः च चिनोम्युभयं, सुविवेका भारत जनता हम। अब इसका अर्थ देखते हैं। निवसामि समस्ते संसारे, निवसामि यानी निवास करती हूँ या रहती हूँ, समस्ते संसारे यानी पूरे संसार में या पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में रहती हूँ। मन्ये च यानी और, मन्ये यानी मानती हूँ, कुटुंबम यानी परिवार, वसुंधराम यानी पृथ्वी को, पूरी पृथ्वी को एक परिवार जैसा मानती हूँ। दूसरी लाइन में बोला है प्रेयः श्रेयः च चिनोम्योभयम, प्रेयः यानी प्रिय लगने वाला, अच्छा लगने वाला, श्रेयः च यानी और, श्रेयः यानी कल्याणकारी या भला करने वाला, चिनोम्योभयम, चिनोमी प्लस उभयम, चिनोमी यानी चुनती हूँ, उभयम यानी दोनों को, प्रिय लगने वाला और कल्याणकारी दोनों को चुनती हूँ। सुविवेका यानी अच्छा विवेक वाली, अच्छी बुद्धि वाली, भारत जनता हम यानी मैं भारत की जनता हूँ। आइए अब इसके नीचे लिखा भी अर्थ भी अपन पढ़ते हैं। मैं भारत की जनता संपूर्ण संसार में निवास करती हूँ, पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानती हूँ। मैं सुबुद्धि यानी अच्छी बुद्धि वाली भारत की जनता, प्रिय और कल्याणकारी दोनों को चुनती हूँ। अब तीसरा श्लोक पढ़ेंगे। विज्ञान धना हम ज्ञान धना, साहित्य कला संगीत परा, अध्यात्म सुधा तटनी स्नान ही, परिपूता भारत जनता हम। अब इसका अर्थ देखते हैं। विज्ञान धना हम, विज्ञान धना प्लस अहम, अहम यानी मैं, विज्ञान धना यानी विज्ञान रूपी धन वाली,
ज्ञान धना यानी ज्ञान रूपी धन वाली, साहित्य कला, साहित्य यानी साहित्य लिटरेचर, कला यानी कला, संगीत परा यानी संगीत के ज्ञान से परिपूर्ण, साहित्य कला और संगीत के ज्ञान से परिपूर्ण, अध्यात्म सुधा तटनी स्नान ही, अध्यात्म सुधा, सुधा यानी अमृत, अध्यात्म रूपी अमृतमयी, तटनी यानी नदी में, स्नान ही यानी स्नान के द्वारा, अध्यात्म रूपी अमृत की नदी में स्नान के द्वारा, परिपूता यानी पवित्र, भारत जनता हम यानी मैं भारत की जनता हूँ। आइए अब इसके नीचे लिखा हुआ अर्थ पढ़ते हैं। मैं भारत की जनता ज्ञान और विज्ञान रूपी धन वाली हूँ, मैं साहित्य संगीत कला आदि के ज्ञान से परिपूर्ण हूँ, मैं अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान द्वारा पवित्र भारत की जनता हूँ। अब पढ़ेंगे अपन चौथा श्लोक। मम गीतैर्मुग्धं समं जगत, मम नृत्यैर्मुग्धं समं जगत, मम काव्यैर्मुग्धं समं जगत, रस भरिता भारत जनता हम। अब इसका अर्थ देखते हैं। मम यानी मेरे, गीतैर्मुग्धम, गीत ही प्लस मुग्धम, गीत ही यानी गीतों से, मुग्धम यानी मोहित है, समम जगत यानी पूरा जगत, पूरा संसार, पूरा संसार मेरे गीतों से मोहित है। मम नृत्यैर्मुग्धम समम जगत, मम यानी मेरे, नृत्य ही यानी नृत्य से, मुग्धम यानी मोहित है, समम जगत यानी पूरा जगत, पूरी दुनिया, मेरे नृत्य से पूरी दुनिया मोहित है। दूसरी लाइन में बोला है मम काव्यैर्मुग्धम समम जगत, मम यानी मेरे, काव्य ही यानी काव्य से, मुग्धम यानी मोहित है, समम जगत यानी पूरा जगत, पूरी दुनिया, मेरे काव्यों से पूरी दुनिया मुग्ध है। रस भरिता भारत जनता हम, रस भरिता यानी आनंद रूपी रस से भरी हुई भारत जनता हम यानी मैं भारत की जनता हूँ। अब इसके नीचे लिखा हुआ अर्थ पढ़ते हैं। मैं, मेरे गीतों से सारा संसार मुग्ध है, मेरे नृत्य से सारा संसार मुग्ध है, मेरे काव्य से सारा संसार मुग्ध है, मैं आनंद रस से परिपूर्ण भारत की जनता हूँ। अब पढ़ेंगे अपन 5वें नंबर का श्लोक। उत्सव प्रिया हम श्रम प्रिया, पदयात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीड़ा सक्ता वर देती थी देवा भारत जनता हम। अब इसका अर्थ देखते हैं। उत्सव प्रिया हम, उत्सव प्रिया प्लस अहम, अहम यानी मैं, उत्सव प्रिया यानी उत्सवों को प्रिय मानने वाली, श्रम प्रिया, श्रम यानी मेहनत परिश्रम, प्रिया यानी प्रिय मानने वाली, परिश्रम को प्रिय मानने वाली, पद यात्रा देशाटन प्रिया, पद यात्रा यानी पैदल चल के, देशाटन यानी देश में घूमने को, प्रिया यानी प्रिय मानने वाली, पैदल चल के देश को घूमने को प्रिय मानने वाली मैं भारत की जनता हूँ। और दूसरी लाइन में बोला है लोक क्रीड़ा सकता, लोक क्रीड़ा यानी पारंपरिक खेलों को, आसक्ता यानी पसंद करने वाली, स्नेह करने वाली, पारंपरिक खेलों को पसंद करने वाली, वर्धे तिथि देवा, वर्धे यानी बड़ा, अतिथि यानी अतिथि को, देवा यानी देव से, अतिथि को देव से भी बड़ा मानने वाली भारत जनता हम यानी मैं भारत की जनता हूँ। अब इसके नीचे लिखा हुआ अर्थ भी अपन पढ़ते हैं। मैं उत्सव को पसंद करने वाली, परिश्रम को पसंद करने वाली, पद यात्रा द्वारा देश भ्रमण को पसंद करने वाली, लोक क्रीड़ा या फिर पारंपरिक खेलों में अनुराग या स्नेह रखने वाली, अतिथियों को देवताओं से बढ़कर मानने वाली मैं भारत की जनता हूँ। अब पढ़ेंगे अपन 6वें नंबर का श्लोक। मैत्री में सहजा प्रकृति रस्ति, नो दुर्बलता याह पर्यायः,
मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनताहम। अब इसका अर्थ देखते हैं। मैत्री यानी मित्रता करना, में यानी मेरी, सहज यानी सहज ऑटोमेटिक, प्रकृति रस्ति, प्रकृति प्लस अस्ति, प्रकृति यानी स्वभाव, अस्ति यानी है। मित्रता करना मेरा सहज स्वभाव है। नो दुर्बलतायाः पर्यायः, नो यानी नहीं, दुर्बलतायाः यानी कमजोरी का, पर्यायः यानी पर्यायवाची। इसको मेरी कमजोरी का पर्यायवाची नहीं समझना, मतलब इसको मेरी कमजोरी नहीं समझना कि मेरा स्वभाव मित्रता करना है। दूसरी लाइन में लिखा है मित्रस्य चक्षुषा संसारम, मित्रस्य यानी मित्र की, दोस्त की, चक्षुषा यानी आंखों से या दृष्टि से, संसारम यानी संसार को, दुनिया को, पश्यन्ति यानी देखने वाली, भारत जनता हम यानी मैं भारत की जनता हूँ। मित्र की दृष्टि से संसार को देखने वाली मैं भारत की जनता हूँ। आइए अब इसके नीचे लिखा हुआ अर्थ भी पढ़ते हैं अपन। मित्रता मेरा सहज स्वभाव है, यह हमारी दुर्बलता यानी कमजोरी का पर्याय नहीं है। मैं मित्र की आंखों यानी दृष्टि से संसार को देखने वाली भारत की जनता हूं। अब पढ़ेंगे अपन 7वां श्लोक, अंतिम श्लोक। विश्वस्मिन् जगति गताहमस्मि, विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, कर्मण्या भारत जनताहम्। अब इसका अर्थ देखते हैं। विश्वस्मिन् जगति, विश्वस्मिन् जगति इसका मतलब है पूरे विश्व में। ये विश्वस्मिन् और जगति विशेषण विशेष्य के रूप में प्रयोग हुए हैं। इनका मतलब है पूरे जगत में। गताहम अस्मि, गता प्लस अहम प्लस अस्मि, गता यानी गई हुई, अहम यानी मैं, अस्मि यानी हूँ। पूरे विश्व में मैं गई हुई हूँ। विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, विश्वस्मिन् जगति यानी पूरे विश्व में, सदा यानी हमेशा, दृश्ये यानी देखी जाती हूँ। पूरे विश्व में हमेशा देखी जाती हूँ। विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, विश्वस्मिन् जगति यानी पूरे विश्व में, करोमि करती हूँ, कर्म यानी कार्य, पूरे विश्व में कार्य करती हूँ। कर्मण्या यानी कर्मशील, भारत जनता हम यानी मैं भारत की जनता हूँ। अब इसके नीचे लिखा हुआ भी अपन अर्थ पढ़ते हैं। मैं संपूर्ण विश्व में गई हुई हूँ, मैं संपूर्ण विश्व में देखी जाती हूँ। मैं कर्मशील भारत की जनता हूँ जो संपूर्ण विश्व में कार्य करती हूँ। आइए अब हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न 1 है पाठे दत्तानां पद्यानां सस्वर वाचनम गायत, यानी पाठ में दिए हुए पद का सस्वर वाचन करना है। तो जैसा अपन ने पाठ पढ़ते समय श्लोकों को पढ़ा था वैसे ही आपको एक बार स्वयं पढ़ के देखना है। प्रश्न 2 है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, यानी प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। क वाला प्रश्न है अहम वसुंधराम किम मन्ये, यानी मैं पृथ्वी को क्या मानती हूँ। उत्तर है कुटुंबम यानी परिवार। ख वाला प्रश्न है मम सहजा प्रकृति का अस्ति, यानी मेरा सहज स्वभाव क्या है। उत्तर मैत्री यानी मित्रता करना। अगला अहम कस्मात् कठिना भारत जनता अस्मि, यानी मैं किससे कठोर भारत की जनता हूँ। उत्तर कुलिशात, कुलिशात यानी वज्र से भी कठोर। अगला अहम मित्रस्य चक्षुषा किम पश्यन्ति भारत जनता अस्मि, यानी मैं मित्र की आंखों से क्या देखने वाली भारत की जनता हूँ। उत्तर है संसारम यानी संसार को देखने वाली। प्रश्न 3 है प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्यन लिखत, यानी प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। क वाला प्रश्न है भारत जनता कहि परिपूता अस्ति,
यानी भारत जनता किससे पवित्र है? उत्तर, भारत जनता अध्यात्म सुधा तटनी स्नान ही परिपूता अस्ति, यानी भारत जनता अध्यात्म रूपी अमृत की नदी में स्नान के द्वारा पवित्र है। ख वाला प्रश्न है, समम जगत कथम मुग्धम अस्ति, यानी सारा जगत किससे मोहित है? उत्तर, समम जगत भारत जनतायाः नृत्य ही गीत ही काव्यश्च मुग्धम अस्ति, यानी सारा जगत भारत जनता के नृत्य से, गीत से और काव्य से मोहित है। अगला, अहम किम किम चिनोमि, यानी मैं क्या क्या चुनती हूँ? उत्तर, अहम प्रेय श्रेय च उभयम चिनोमि, यानी मैं प्रिय लगने वाला और कल्याणकारी दोनों को चुनती हूँ। अगला प्रश्न, अहम कुत्र सदा दृश्ये, यानी मैं कहाँ हमेशा देखी जाती हूँ? उत्तर, अहम विश्वस्मिन जगति सदा दृश्ये, यानी मैं पूरे विश्व में हमेशा देखी जाती हूँ। अगला प्रश्न है, समम जगत कहीं कहीं मुग्धम अस्ति, यानी सारा जगत किस किस के द्वारा मुग्ध है? उत्तर, समम जगत भारत जनतायाः नृत्य ही गीत ही काव्यश्च मुग्धम अस्ति, यानी सारा जगत भारत जनता के नृत्य से, गीत से और काव्य से मुग्ध है। अब चलते हैं अपन प्रश्न नंबर 4 पर। संधि विच्छेदम पूरयत, यानी संधि विच्छेद को पूरा करना है। विनयोपेता, इसका विच्छेद करेंगे तो होगा विनय प्लस उपेता। कुसुमादपि, कुसुमात प्लस अपि। चिनोम्योभयम, चिनोमि प्लस उभयम। नृत्यैर्मुग्धम, नृत्य प्लस मुग्धम। प्रकृतिरस्ति, प्रकृति प्लस अस्ति। लोक क्रीड़ा सक्ता, लोक क्रीड़ा प्लस आसक्ता। अब चलते हैं अपन प्रश्न नंबर 5 पर, जिसमें बोला है विशेषण विशेष पदानी मेलयत, यानी विशेषण और विशेष को मिलाना है। पहला है सुकुमारा, इसका मिलान होगा भारत जनता। सहजा का मिलान होगा प्रकृति। विश्वस्मिन जगति, समम जगत, समस्ते संसारे। प्रश्न नंबर 6, समानार्थकानी पदानी मेलयत, यानी समानार्थक पदों को मिलाना है। जगति का मिलान होगा संसारे। कुलिशात वज्रात। प्रकृति स्वभावः। चक्षुषा नेत्रेण। तटनी नदी। वसुंधराम पृथ्वीम। प्रश्न 7 है, उचित कथनानां समक्षम आम, अनुचित कथनानां समक्षम च न इति लिखत, यानी सही कथन के सामने आम लिखना है, आम यानी हाँ, और गलत कथन के सामने न लिखना है, न यानी नहीं। पहला कथन है, अहम परिवारस्य चक्षुषा संसारम पश्यामि, यानी मैं परिवार की आंखों से संसार को देखती हूँ। ये वाक्य गलत है, क्योंकि पाठ में आया था कि मैं मित्र की आंखों से संसार को देखती हूँ, और इसमें परिवार की लिखा है, इस कारण से ये वाक्य गलत है, न लिखा जाएगा। अगला वाक्य है, समम जगत मम काव्य ही मुग्धम अस्ति, यानी सारा जगत मेरे काव्य से मुग्ध है। ये कथन सही है, इस कारण से आम लिखा जाएगा। अगला, अहम अविवेका भारत जनता अस्मि, यानी मैं बिना विवेक वाली भारत की जनता हूँ, बिना बुद्धि वाली भारत की जनता हूँ। ये वाक्य भी गलत है, इस कारण से न लिखा जाएगा। अगला, अहम वसुंधराम कुटुंबम न मन्ये, यानी मैं पृथ्वी को परिवार नहीं मानती हूँ। ये कथन भी गलत है, इस कारण से न लिखा जाएगा। और सबसे अंत में है, अहम विज्ञान धना ज्ञान धना चास्मी, यानी मैं विज्ञान धन वाली और ज्ञान धन वाली हूँ। ये कथन बिल्कुल सही है, इस कारण से इसके सामने आम लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से अपना ये भारत जनता हम पाठ पूरा हुआ। इस पाठ से संबंधित अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं, मैं उन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।